नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अपनी सीमा सुरक्षित रखने के लिए अब हर देश पानी की तरह पैसा बहाकर खतरनाक से खतरनाक हथियार खरीद रहा है या बना रहा है, और ऐसे ऐसे हथियार खरीद रहे हैं कि पूछना नहीं है। और इन्हीं हथियारों के चक्कर में दूसरे देश डर गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। अब इसी कड़ी में संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया का सबसे बड़ा सौदा किया है, जिससे दुनिया डर गई है और खतरनाक हथियार और लड़ाकू विमान से पड़ोसी देश शिकायत कर रहे हैं। खबरों की माने तो भारत, मिस्र, क्रोएशिया और ग्रीस के बाद अब यूएई फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद रहा है। इन 80 राफेल लड़ाकू विमानों की लागत 16 अरब यूरो बताई जा रही है, और इस डील की फ्रांस के अधिकारियों ने पुष्टि भी की है। वहीं यूएई ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यह जानकारी देते चलें कि कतर पहले से ही 24 राफेल लड़ाकू विमानों को अपडेट कर रहा है। कतर का यूएई और सऊदी अरब के साथ सामान्य संबंध नहीं है। ऐसे में यूएई की हवाई ताकत से कतर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने इसे निर्यात के लिए सबसे बड़ा हथियार सौदा कहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खाड़ी देशों के 2 दिवसीय दौरे के लिए पहले चरण में अमीरात पहुंचे हुए हैं। यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बनने के बाद 1 महीने पहले मैक्रों संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब के दौरे पर हैं। 2022 में फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं, जिसमें मैक्रों दूसरा कार्यकाल हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी सौदे को जनता के लिए भुना सकते हैं। खबरों की माने तो अमीरात को फ्रांस के लड़ाकू विमान बेचने के सौदे पर पेरिस और अबू धाबी के बीच करीब 1 दशक से बातचीत चल रही थी, जो अब जाकर आकार ले चुकी है। इस समझौते से ऑस्ट्रेलिया के साथ सौदे रद्द होने की भरपाई हो सकती है, जिसे अमेरिका ने अपनी तरफ खींच लिया था। क्रोएशिया ने अपनी हवाई क्षमता को बढ़ाने के लिए फ्रांस से 12 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का ऐलान भी किया है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो क्रोएशियाई वायुसेना में राफेल शामिल होता है तो इससे बाल्कन देशों में उसकी हवाई क्षमता बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, हजारों द्वीपों को मिलाकर बने इस देश की हवाई सीमा भी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। राफेल लड़ाकू विमान की रेंज 3700 किलोमीटर है। यह अपने साथ कई तरह की अलग अलग मिसाइलों को ले जा सकता है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। राफेल का विंग स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। विमान छोटा होने से उसकी मैन्यूवरिंग में आसानी होती है। राफेल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है, मतलब ये कि बिना टारगेट प्लेन को देखे ही उसे उड़ाया जा सकता है। राफेल में एक्टिव रडार सीकर लगा है, जिससे किसी भी मौसम में जेट ऑपरेट करने की सुविधा मिलती है। इस लड़ाकू विमान में स्कैल्प मिसाइल या स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें लगी हुई हैं, जो किसी भी बंकर को आसानी से तबाह कर सकती हैं। इसकी रेंज लगभग 560 किलोमीटर होती है। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ये सारी बातें हमने भारत के राफेल खरीदने पर बताई थी, और अब भी बता रहे हैं कि युद्ध के दौरान कैसे राफेल युद्ध के नक्शे को बदल सकता है। लेकिन अब खाड़ी के देशों में भगदड़ मच गई है। देखना होगा कि अब सऊदी अरब क्या कुछ करता है और कैसे यूएई का जवाब देता है।